हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम ये बता देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होती है। तो वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। याद भी होना चाहिए, एग्जाम में कई बार ये भी पूछ देता है। a1x दो चर वाले रैखिक समीकरण बोले तो सिंगल होगा, युग्म बोल देंगे तो दोनों हो जाएंगे, तब ये पूरा हुआ। ये हैं दो चर वाले, ये क्या हैं? तो ये हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो युग्म मतलब जोड़ा। दो चर वाले, एक चर यहाँ पर x है, दूसरा चर यहाँ पर y है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण घात एक है, युग्म मतलब जोड़ा। तो उसका व्यापक रूप ये जनरल फॉर्म होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होते हैं बताइए? 0। ये होते हैं, याद रखना हम लोगों का है। अब इसका जो है ग्राफ खींचिएगा आप। पहले यदि सिंगल एक समीकरण का बात कीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात कीजिएगा, यानी कि सिर्फ यदि हम लोग सिंगल का बात, इतना का सिर्फ यदि बात करते हैं, इतना का बात करते हैं, तो ये हो गया जो 9th में आपने पढ़ के आया है, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका ग्राफ खींचिएगा, इसका ग्राफ आता है सरल रेखा में। आपने 9th में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएंगे, सरल रेखा आएंगे। इसका भी ग्राफ सरल रेखा, इसका भी ग्राफ सरल रेखा। अब दो रेखा आपके पास हो गए हैं। दो रेखा को किस किस प्रकार लिख सकते हैं? दो रेखा एक साथ लीजिएगा, या तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, हमने पहले बताया होगा, या दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, या दोनों रेखा एक दूसरे पर संपाती होगा, एक के ऊपर दूसरे होंगे रेखा, इस प्रकार से रेखा होंगे, है ना, या एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर हो। यानी कि दो रेखा आपके पास एक तल में दो रेखा दिए गए हो, इसी तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगा। या तो दोनों प्रतिच्छेदी होंगे, या दोनों संपाती, एक के ऊपर दूसरे ओवरलैप हो जाएगा, या दोनों अपन समांतर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इससे बनते हैं, और ये याद रहेगा तो ही सवाल भी बनेंगे, इसलिए ध्यान भी रखना है। आगे भी ये काम देंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी, याद रखना है। ये कंडीशन हो गए। अब हमने कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको बताने की कोशिश किया है। रेखा युग्म ये अपना दिए गए हैं। अब इसका अनुपात का तुलना कीजिए। ये जो व्यापक रूप है, इस व्यापक रूप से तुलना कीजिए इसका। तो a1 यहाँ पर कितना होंगे? 1। a2 कितना यहाँ पर होगा? 3, क्योंकि यहाँ पर a1 का क्या लिखा हुआ? a2। यहाँ b1 है, b2, c1 c2, ये तीनों आप निकालिए पहले। तो a1 क्या है? x का कोफिशिएंट a1 कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट है a1, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? a2 है। तो यहाँ से a1 कितना हो गए? 1, a2 कितने हो गए? 3। तो a1 बटे a2 1/3। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, b1 और b2 करिए। b1 क्या है जी? तो y के कोफिशिएंट है b1, और यहाँ y कोफिशिएंट क्या है? b2। तो b1 y करेंगे b2, तो -2/2 माइनस, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? 3x प्लस 4y। यहाँ पर मिस्टेक हमने कर दिया, यहाँ पर लिखे हुए हैं 4y, सही कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से 4y है, वो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि बात कर रहे हैं तो ये बुक में भी चार्ट दिए गए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। -2/4 है, -2/4, -2/4 b1 और b2। तो इसको कटिंग करिएगा, मान लीजिए, उसे आवश्यकता नहीं है करिएगा भी, तो ये -1 कितना पूरेगा? 2, और 0/-20 करिएगा तो कितना पूरेगा? 0। तो a1/a2 क्या बराबर है b1 और b2 के? नहीं बराबर है। यहाँ पर इस a1/2, b1 और b2, c1 और c2 तीनों के अनुपात को तुलना किए गए हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के, -1/2 के, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 में b2। ठीक है ना। इतना तक पहले बात करते, फिर आगे बात करेंगे। पहले अनुपात तक हम लोग पहुँच जाते सबका। इसको निकालिएगा तो a1/a2 यानी कि 2/4, यानी कि ये कितना हो गए? 1 कितना हो गए बताइए? 2 हो गया। b1 और b2 निकालिएगा 3/6, तो ये 3 दूना 6, 1 कितना हो गया? c1/c2 निकालिएगा तो -19/-18, यानी कि माइनस कटिंग हो गया, तो 9 दूना 18, 1 कितना निकला? कहने का मतलब है a1/a2 बराबर b1 और b2 बराबर c1, तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। इस कंडीशन में दोनों बराबर नहीं थे, इस कंडीशन में तीनों बराबर हैं। इसमें देखिए
A1/A2 1/2 बहुत आसान है, आसानी समझ में आएगा। B1/B2 2/4 इसको निकालिएगा तो 1/, कितना निकलेगा ये देखिए 1/2 निकलेंगे, सबको समझ में आ रहा होगा। इसको निकालिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया कितना होगा 12, यानी कि -1/, कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ध्यान समझना 1/2 यहाँ है 1/2 दोनों बराबर आपस में देख लीजिए, बराबर है ना। तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन C1/C2 है -1/3 देख लीजिए, यानी कि ये दोनों बराबर लेकिन ये बराबर नहीं। कहने का मतलब है मेरे पास 3 सिचुएशन डेवलप हुए, एक सिचुएशन दोनों बराबर नहीं हो, दूसरा सिचुएशन तीनों बराबर हो, तीसरा सिचुएशन 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं हो। मात्र 3 सिचुएशन बनेंगे आपको सवाल में, इस प्रकार के ध्यान रखना है। इस तीनों का आप ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, पिछले लेक्चर में ग्राफ बनाना सिखाया है, एक बार करिएगा। क्या और अच्छे से कंसेप्ट डेवलप करना हो, इस तीनों का एक बार आप ग्राफ खींच लीजिएगा आज क्लास जाने के बाद, ठीक है ना। 3 को बात हमने डेवलप कर लिया, अनुपातक तुलना किए, एक ये होगा एक ये होगा एक ये होगा। इस कंडीशन में इसका जो मान लीजिए इसका ग्राफ हमने पहले खींचा था, ऐसा मान लीजिए खींचा था। जब हमने इसका ग्राफ खींचा तो इसका ग्राफ आया प्रतिच्छेदी, याद कीजिए इसका ग्राफ क्या आया था प्रतिच्छेदी। आप खींच के देखिएगा, इसका ग्राफ आया था क्या चीज़ ऐसे करके प्रतिच्छेदी आए थे। इसका जब ग्राफ हमने खींच के देखा, ऐसे खींच कर देख लीजिएगा, है ना, हमने अगली बार भी देखा था खींच करके। इसका ग्राफ आया था संपाती, एक के ऊपर दूसरी रेखा थी, एक रेखा के ऊपर क्या थी दूसरी रेखा थी। ये तो आ रहा है ना, आ रहा होगा बगल से। अच्छा, इसका रेखा ग्राफ खींचिएगा, इसका ग्राफ कैसा आता है समांतर, समांतर आता है। यदि हम खींचना चाहेंगे तो 11 12 जिस प्रकार से हम ग्राफ पर आते हैं 15 से 20 सेकंड में ग्राफ दो सबका ड्रॉ करके रख देंगे, लेकिन वो अभी हम लोग का काम का नहीं है। चार्ट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप खींच के देखिए, लॉन्ग मेथड से जो आपके सिलेबस दिया गया उस प्रकार से काम करना है। तो A1/A2 यानी कि क्या आया था प्रतिच्छेदी। आप इस प्रकार से याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद करिए इस रिजल्ट को, मतलब ये ग्राफ खींचा ऐसा आया था, इस प्रकार से आप ये खड़ा बनाइए और इससे ये बाकी कंसेप्ट डेवलप कर लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए कंसेप्ट के निचोड़ ग्रुप में कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1 क्या हो B2, डज नॉट इक्वल टू ग्राफ पढ़ते मतलब बराबर नहीं है ना, इसका मतलब बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका ग्राफ निरूपण होगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आप अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कीजिए। यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ, उसका ग्राफ बिना खींचे पहले कह देंगे कि तोहर ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं, इंटरसेक्ट करेगा इस प्रकार से बिना खींचे, और खींचिएगा तो वही आएगा, और नहीं आ रहा तो कहीं मिस्टेक है, चेक कर लीजिए उसको। बातें समझ में आ रहा ना, यानी कि बिना ग्राफ खींचे पहले ही कह देंगे इस रिजल्ट के आधार पर ग्राफ का शेप कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा। अच्छा, ये तो पढ़ लिया हमने। यदि तीनों आपस में बराबर हुआ तो संपाती रेखाएं होंगे, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ओवरलैप करेंगे। इस कंडीशन में ग्राफ जो आप खींचिएगा तो ये होगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं, इस प्रकार से रेखाएं होंगे प्रतिच्छेदी। आप चाहे तो बुक नोटबुक में अपना डाल भी सकते हैं, ये प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगे। इस प्रकार से आएंगे तो रेखाएं आपस में क्या होंगे संपाती होगा, एक रेखा संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ओवरलैप होंगे, ये रेखा हो गई संपाती। इस प्रकार से ये क्या हो गए संपाती हो गए। समांतर रेखा का मतलब है, आप देखिए तीनों बराबर हो तो संपाती रेखाएं होंगे, दो के बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो, दो के बराबर तीसरा बराबर उसे समांतर रेखाएं कहते हैं, है ना। इस प्रकार से इस रेखाएं को हम लोग समांतर रेखाएं की पैरेलल लाइन कहते हैं। इस प्रकार से ग्राफ होगा। एक्सरसाइज याद कीजिए आप, एक्सरसाइज 3.1 का 3 क्वेश्चन तीनों अलग अलग टाइप का था, याद कीजिए। एक्सरसाइज 3.1 का तीनों क्वेश्चन तीनों अलग अलग टाइप का था। एक में ग्राफ निकला था प्रतिच्छेदी, एक का ग्राफ निकला संपाती, एक का ग्राफ क्या निकला था। वहाँ हम बोले थे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो कि अभी हो सकता है सुन ले आगे समझ में आएगा। वो यही चीज़ था कि ऐसा कंडीशन था तो ग्राफ ये निकल गया, ऐसा कंडीशन था तो ग्राफ ये निकला, ऐसा कंडीशन था तो ग्राफ ये काम हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, याद है ना। अब उसको कभी जाकर खोलिए पता चल जाएगा। बोले थे कि सवाल यहीं तक हो गया है, अब एक्स्ट्रा बातें कर रही हैं हम लोग, बोले थे उस प्रकार से। वहाँ आप चेक करके देखिए मिल जाएगा वो बात। प्रतिच्छेदी जिसका ग्राफ होगा ना ये कंडीशन लागू होगा उसमें, जिसका संपाती होगा ये कंडीशन, समांतर होगा तो ये कंडीशन। स्पष्ट हो गया होगा क्या बात चल रही है। अच्छा, ऐसा होगा तो एक बिंदु पर ही दोनों कटिंग कर रहा है, जब प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगे तो कितने हल होंगे। देखिए हल कितना होगा, जितना बार एक दूसरे कटिंग मारेंगे उतने होगा हल। इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु ही हल होते हैं।
बात समझ में आने कहानी। इस रेखा में देखिएगा तो दोनों यहाँ आकर के पॉइंट P पर एक दूसरे को कटिंग मार रहा है, इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो उस अभिष्ट बिंदु का जो नियामक होगा वही होगा समीकरण का हल। x का जो मान होगा y यानी कि भुज और जो कोटि होंगे, यानी कि केवल इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। एक ही आंसर केवल निकलेंगे चाहे वो जो भी हो, दो गो हल लेकर नहीं होगा। इतना समझ में आ गया कहानी। अच्छा, जब संपाती होंगे तो हमने कहा कि जितना बार एक दूसरे को कटिंग मारेंगे मतलब जितना उभयनिष्ठ बिंदु उतना आंसर। इसमें तो छूछे उभयनिष्ठ है, इसमें क्या है, छूछे उभयनिष्ठ ही है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरे हैं तो इसका बहुत हल होगा और परिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल निकलेंगे इस समीकरण का, इस प्रकार के क्वेश्चन का। अच्छा, जब समांतर होगा तो एक भी बार कटिंग नहीं किया दूसरे को, एक ही बार कटिंग किया है, एगो तीर घाट तो बीकेगा, हम नहीं काटेंगे, जाइए कहाँ नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे तो हल नहीं होगा, नहीं काटेगा तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। यानी कि ऐसा हो तो प्रतिच्छेदी, ऐसा हो तो संपाती, ऐसा हो तो समांतर। प्रतिच्छेदी हुआ तो केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल, संपाती हुआ तो अपरिमित रूप से अनेक हल, समांतर हुआ तो कोई हल नहीं। इस प्रकार से केस को हम लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए, हल हुआ तो उसको कहेंगे संगत। अच्छा, थोड़ा दोस्ती कर लेंगे, समझिए, हल होगा तो वो क्या होंगे, संगत, हल नहीं हुआ तो असंगत। एक लाइन में याद रखिए, एग्जाम में चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं पढ़ने के लिए, उससे पूछा है कौन संगत है कौन असंगत है। हल हुआ तो क्या कहेंगे, हल नहीं हुआ तो क्या कहेंगे। अच्छा, हम तोहर विरोध कर रहे हैं, एक होता है वो विरोधी, विरोध करना मतलब विरोध तोहर कर रहे हैं, तू कुछ कर रहे हम कुछ और कर रहे हैं। अविरोधी मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं। तो संगत को हम लोग अविरोधी भी कहते हैं, मतलब विरोध नहीं कर रहा, मतलब अलग हल है, एक हल। तो संगत को संगत समीकरण युग्म या अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। असंगत को विरोधी कहेंगे, हल नहीं है, विरोध कर रहा है तो असंगत होगी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यानी कि हल हुआ तो संगत। एग्जाम में मतलब बुक में जो अविरोधी विरोधी वाला गप नहीं, ये संगत संगत वाला गप है। हल हुआ तो संगत, हल नहीं हुआ तो असंगत, दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हल हुआ ना तो ये क्या होगा, हल हुआ ना तो ये क्या होगा, हल नहीं हुआ ना ये क्या होगा। ये 3 पॉइंट संगत तो संगत क्लियर हुआ। तो इसको अविरोधी भी कह देंगे, संगत हम लोग क्या कहते हैं, अविरोधी कहेगा। संगत यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसके अपरिमित रूप से क्या हो रहे हैं, अनेक हल हैं, तो इसको आश्रित कहते हैं। और आश्रित युग्म सदैव संगत होता है, आश्रित युग्म सदैव क्या होते हैं, संगत होते हैं। इस प्रकार से आपको पॉइंट ध्यान रखना है ना। आश्रित युग्म सदैव क्या होते हैं, संगत, क्योंकि हल इसका हो रहा है ना संगत, यानी कि ये दो केस में संगत, चूंकि दोनों केस में हल निकल रहे हैं। इसमें क्या होगा, असंगत यानी कि विरोधी समीकरण युग्म। इतना पॉइंट हमें ध्यान रखना है तो आसानी से चैप्टर को सॉल्व बना सकते हैं, याद होना चाहिए। बात समझ में ना। मैंने इसमें रखना क्या चीज़ याद रखना है, इधर वाला तो समझने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है ना, तो इससे सिर्फ इधर रखिए। तो अभी इसको नीचे ग्रुप में हम लोग लिख देते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी हमने 3 बात देखा, आपको सिर्फ इसी 3 बात को ध्यान में रखना है, इसी से काम हो जाएगा, सवाल हम लोग का बन जाएगा कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू हुआ। 1 नंबर में क्या देखा, शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, डज नॉट इक्वल टू B1 क्या हो बताइए, B2। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू हो B1/B2। इस प्रकार से हमें दिए गए हो, अनुपात मतलब दिए गए हो, तुलना करेंगे तो ये आया, तुलना करेंगे तो ये आया। आप कह दीजिएगा इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो ग्राफीय निरूपण होगा प्रतिच्छेद। क्या होगा इसका बताइए, प्रतिच्छेदी होगा। उसके बाद प्रतिच्छेदी के बाद इसका एक हल, इसका क्या होगा, एक हल होगा। उसके बाद ये क्या होंगे, संगत होगा। बस रखिए ध्यान में, हो रहा कहानी। प्रतिच्छेदी कर ग्राफीय निरूपण डिटेल में लिखा हुआ पड़े, प्रतिच्छेदी होगा, एक हल, संगत। एक हल मतलब अद्वितीय, यहाँ लिख सकते हैं अद्वितीय, एक हल यानी कि अद्वितीय। ऐसे समीकरण युग्म को क्या कहा जाता है, संगत समीकरण युग्म कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा, अभी दूसरा पॉइंट पढ़ा, तीनों आपस में क्या होंगे बताइए, बराबर होंगे। संपाती वाला केस पढ़े थे, तीनों बराबर हुआ आपस में, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इतना लिखा कर भी कर देते सवाल बन जाता, लेकिन वो कैंची मारना होता, वो काम हम नहीं करते हैं, यानी लेट लगे लेकिन अच्छे से। चलिए, इस कंडीशन में क्या देखा, संपाती, तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होंगे, संपाती हुआ। और संपाती के बाद इसका देखे थे अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका हम लोग क्या देखे थे, अनेक हल। ऐसे युग्म को क्या कहते हो, आश्रित।
ऐसे युग्म को हम लोग क्या कहते हैं? आश्रित युग्म सदैव क्या होता है? संगत होता है। आश्रित युग्म सदैव क्या होते हैं? संगत होता है। तीसरा कंडीशन में देखा वंश कुरहैर के बारे में, ये वंश कुरहैर A1 क्या था? ये 2 और बराबर भी किया और धोखा दे तीसरा में काम नहीं होंगे। देखो कत्ते चतुर था, ये दोनों बराबर हुआ ना। हमें लगा कि आगे भी क्या होंगे? बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं हुए। इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात देखो आगे। अब इसको क्या कहेंगे बताओ? इसको ग्राफ कैसा होगा? ये हो चालू था, हम लोग कहेंगे समांतर। दोनों बराबर आपस में, तीसरा दोनों बराबर हुआ, लगा कि नहीं वो होगा, लेकिन धोखा देते तीसरा बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे चलो हम तरह कहेंगे समांतर। याद रखना क्या हो गया बताइए? ये ग्राफ किसका होगा ऐसा? कोई हल नहीं, टेढ़ी बहुत दिखा रहा है, कहेंगे तोरा कोई हल नहीं देंगे। एक की होगा बताइए? कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। तू कहेगा संग जात से बांट देंगे, एकरा भागो यहाँ से, डमा हो गया एक तरह से। ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल करने की, समझ नहीं, छुआ गया भागो भागो, तो मैंने छुआ गया, बाकी दोनों शुद्ध है। इसका हल है, इसका भी हल है, इसका हल नहीं है, क्योंकि दो बराबर हुआ, उम्मीद था तीसरा लेकिन धोखा दे दिया। बात समझ रहे हैं कहानी? इस प्रकार से याद रखिए। तो इतना ही घी है, घी का भी घी कह दीजिए, तो इतना आप लिख लीजिए। सवाल में इतना ही पूछेंगे कभी हम, और नहीं पूछेगा तो फिर दूध में करते हैं। जल्दी लिखिए इसको। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। आप इसको देखिए, एक्सरसाइज 3 कितना है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए, समीकरण लिख लीजिए। इतना काम कर लेते हैं तो बस, मतलब क्वेश्चन आपसे आ रहा है। देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10वां का 10 को विद्यार्थी है, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली मतलब इसे कोई कंपटीशन टाइप से हुआ, उसमें भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंडरलाइन मारिए, लड़कों और लड़कियों की क्या निकालना है? संख्या। तो मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या ऐसे कुछ हो, किसी को x किसी को y मान लीजिए, है ना। तो चलिए, तो सॉल्यूशन, माना कि लड़कियों की संख्या x है। कितना है बताइए जी? x है। तथा, एकदम ध्यान से फास्ट खींचेंगे थोड़ा सा, लड़कों की संख्या तथा लड़कों की संख्या y है। किसी को एक्स्ट्रा मानिए, इससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में कहे गए हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10वां का 10 को विद्यार्थी है क्लास में, उसमें लड़का भी है और लड़की भी है, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना पूरेगा? x + y बराबर बताइए 10। समझ में कहानी? x + y बराबर कितना पूर गए? अच्छा, यहाँ से शुरू किया है, पूर्ण विराम लगाया है, तो एक स्टेप क्वेश्चन का अपना पूरा हो गया ना। दूसरा स्टेप देखिए, यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या जो है ना, लड़कों से 4 अधिक है। लड़की की संख्या लड़कों से 4 क्या है? कौन अधिक है, लड़का है लड़की? लड़की। लड़की को इसीलिए x - y, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 4। अरे दोनों का अंतर कितना होगा? समझिए, यदि लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक हो, ऐसे मतलब लड़की कितना होगा? जितना लड़का उससे 4 क्या होगा? दोनों बराबर करना, लड़का में 4 जोड़िएगा तब दोनों बराबर होगा। इसको धर, यानी कि सीधे कहने का मतलब है दोनों का अंतर 4 है। ऐसे आप कह दीजिए, दोनों का अंतर कितना है? अधिक वाला माइनस कम वाला बराबर 4। प्लेटफार्म 1 और प्लेटफार्म 2। सब क्वेश्चन में कहा था निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण की युग्म बनाइए। हमने ये रेखिक समीकरण की युग्म बना दिया, एक स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद का और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से क्या करना है? इसका है हल ज्ञात करना है। चलिए, समीकरण 1 से ब्रैकेट बनाइए। समीकरण नंबर 1 से बात करते हैं। y का मान निकालिए x के पदों में। y बराबर हो गए 10 - क्या हो गए? x। y का मान निकालिए किसके पदों में? बॉक्स को बना लीजिए आप यहाँ से आसानी से। x ले लेते हैं हम लोग हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं बताइए? y। और यहाँ से ले लेते हैं बिंदु, यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु, ले लेते हैं, है ना, बिंदु ले लेते हैं। x कॉमा क्या ले लेते हैं बताइए? y। बिंदु ले लिया, x का मान धरेंगे अपना मन से और y का मान निकलते जाएंगे। y बराबर लिख दीजिए यहाँ से 10 - कितना है? x है। x का मान लेते हैं यहाँ से 1, 2 मान लीजिए, ग्राफ तनिक छोटा बन जाएगा, 3 मान लीजिए। x का मान कोई भी ले सकते हैं, तो उसके संगत किसका मान लिख लेंगे?
y का मान लिख लेंगे। x का मान लीजिए 3, तो 10 में 3 के बताइए, तो a मान लेते हैं पहले भुज, तब क्या लिखा जाता है कोटि, 3,7। x का मान कितना मान लेते हैं 4, तो 10 में से 4 गया कितना होगा 6, तो b नियामक हो गया 4, क्या हो गए 6। पैकेट इस प्रकार से हम लोग का बन का क्या हो चुका है तैयार। यही काम जो समीकरण 1 के साथ किए हैं, यही काम हमें करना है समीकरण 2 के साथ। सेम प्रोसेस समीकरण 2 के साथ आप कीजिए। तो सवाल आपने लिख लिया है, समझ लिया है, अब सवाल को मिटा देने में ही क्या है भलाई है। ग्राफी विधि से हल करने के लिए कहा था, तो सवाल को हम मिटा देते हैं। आपके पास सवाल पहले से नोट किए गए हैं, ठीक है ना, इसका काम अब हमें नहीं है। चलिए यहाँ से बात करते, फिर इसका शॉर्ट में ग्राफ भी खींच देंगे हम इस प्रकार से। अब यही काम जो 1 के साथ हुआ, यही काम करना है किसके साथ 2 के साथ करना है। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण कहाँ चलना बताइए 2 से। समीकरण 2 से बात कीजिएगा तो y का मान निकालना है किसके पदों में x के पदों में। तो माइनस y बराबर 4 हेने आया ई, तो 4 माइनस क्या हो गए, कुछ लोग यहीं से आगे चल गए, नहीं माइनस से आप गुना कीजिए, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यही प्लस माइनस क्या हो गया, यानी कि y बराबर x माइनस क्या निकल गया बताइए 4। अब आप यहाँ से एक बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए, बॉक्स को ड्रॉ कीजिएगा तो ये x हो गए, ये y हो गए, और ये बिंदु हो गए, है ना, ये बिंदु क्या हो गया x, y, ये पॉइंट हो गए अपना। इस प्रकार से y का मान क्या है x माइनस 4 है, इस प्रकार से। अब इसका क्या करना हमें है, बॉक्स को तैयार करना है, ठीक है, बॉक्स को तैयार कीजिए। x का मान लीजिए, किसका मान निकलेगा y का मान, है ना। अब देखिए आप एक चीज़ टेक्निक समझिए, जो x रखे हैं इसमें वही रखिए उसमें भी, सूत्र ज्ञात और अच्छी बात है, बताएंगे ऐसा क्यों, आवश्यक नहीं लेकिन रखिएगा तो अच्छा रहेगा, कम मेहनत में कम बन जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हमें नॉलेज दिखाना नहीं होता है, पढ़ के नॉलेज खूब एक साल लिया है ना, वहाँ ऐसा लिखिए कि कॉपी में नंबर आपको अधिक से अधिक आए, परसेंटेज अधिक से अधिक आए, पास में नहीं कहानी। वहाँ समय भी बचाना होता है, तो समय प्लस नंबर कैसे आएगा, एक्स जो रखे हैं इसमें वही इसमें रखिए। एक्स कितना रखे बताइए, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको पता है पहले तरीका से, लेकिन वही रखिए वही। एक्स का मान 3 रखिए, तो 3 में 4 गया माइनस का 1, तो बिंदु P मान लेते हैं, 3 को क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। अच्छा ये बात समझ में आ गया ना कहानी। एक्स का मान क्या रखेंगे आगे बोलिए 4, एक्स का मान 4 में 4 कितना हो गया 0, तो क्यू नियम क्या निकल गया 4,0। अब हमको ये बताइए इस समीकरण का कोई बिंदु उभयनिष्ठ है, कोई भी उभयनिष्ठ करने का मतलब है सेम मिल रहा है कोई मान दोनों में से। अच्छा एक चीज़ और आप कर लीजिए, एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एक काम करते हैं, सवाल को पहले बना देते हैं, वो काम फिर हम करेंगे, नहीं तो एक ही सताएंगे फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक बार बना देते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं, अभी आप उतारिए मत, तीसरा खटाल हम भरेंगे आ करके फिर उसमें, वो चीज़ अभी हम गुप्त ही रखते हैं, आगे बताएंगे उसको। अब क्या करिए आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको सवाल में इतना कर लीजिए, फिर सवाल में क्या बनाना है हमें, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये लाइन पार लीजिए, पहले ये लिखना था इससे नीचे, फिर ये लिखिए, और उसके पीछे ग्राफ पेपर में इधर ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ वाला गप हो गया। ये हो गए x, ये हो गए x डैश, ये हो गए y, और ये हो गए y डैश। कंसेप्ट क्लियर। ये हो गए मूल बिंदु, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर क्या होगा -1, -2, -3, बोलना नहीं है, -5, -6, -7। इधर होंगे प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 होगा। बातें समझ रहे हैं, इस प्रकार से होंगे, ठीक है। अब क्या करना हमें है, ए बी को और पी क्यू को ग्राफ पर प्लॉट करना है। ए का नियामक है 3,7, यानी कि x बराबर 3 y बराबर 7। ए का नियामक क्या है 3,7, x 3 y 7। चलिए यात्रीगण x बराबर 3 लीजिए तो y बराबर क्या आएगा 7 आएगा। इधर ठीक किए है ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस ध्यान अधिक रखना पड़ता है, वही गलती होने का चांस अधिक रहते हैं। x बराबर 3 लीजिए, y बराबर 7। x बराबर 3 यहाँ देखिए है, x बराबर 3 है, y बराबर, अच्छा 1 मिनट, ग्राफ खींचने से पहले हम बता देंगे इसका शेप क्या होगा, क्योंकि थ्योरी मैंने अभी पढ़ा है, इसको लागू कर लीजिए, इसको लागू कर सकते हैं अभी हम लोग। ग्राफ का शेप कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर और समपाती, पहले पता कर लेंगे। चेक करिए, a1/a2 कितना है बताइए, 1/1 यानी 1 हो गया। a1/a2 कितना होगा 1/1 यानी कि a1/a2 कितना हुआ 1। अब b1/b2 1/1 यानी कि -1, ये क्या हो गया
दोनों बराबर होगा। प्रतिच्छेदी ग्राफ केवल एक हल, पहले कह देंगे। ग्राफ कैसा इसका होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, केवल क्या होंगे इसका, एक हल होगा। पता चल चुका हमें, ग्राफ यदि नहीं निकला प्रतिच्छेदी मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हम लोग कर रहे हैं, है ना। आंसर पता है, पहले से किया होगा, पुराना है, ठीक है ना। चलिए 3,7 लीजिए। x बराबर यहाँ 3 ले लेते हैं, y बराबर 7 कहाँ जाएगा, लगभग। चूँकि ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा सा एरर होने का चांस रहेगा। ग्राफ पेपर बनाएंगे तो वहाँ पर 100% एक्यूरेट होगा। 3, कितना हो गए, b का मान, चलिए b कोऑर्डिनेट कितना है, 4,6, x बराबर 4, y बराबर 6, x बराबर 4, चलिए ऊपर चलिए, इधर 6 चलिएगा, तो लगभग हम मान लेते हैं यहाँ आएगा अपना पिंट, x बराबर 4, y इस प्रकार से। अब बिंदु क्या है बताइए, बिंदु क्या है, ये b है। अब दोनों क्या करना, आपको मिला देना है, दोनों को लीजिए और दोनों को ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से, लाइन स्केल पर मारिए और दोनों को बिंदु को मिला दीजिए, तो आपका ग्राफ प्लॉट होकर के रेडी है इस प्रकार से। चलिए ये ग्राफ बन चुका है। ये किसका ग्राफ है, समीकरण नंबर 1 का। ग्राफीय विधि से हल करना है, एग्जामिनेशन में 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आती है, ये ध्यान रखना चीज़ को है। अब चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन का चलते हैं। इसमें देखिए पी का कोऑर्डिनेट 3, क्या है, -1, पी का नियमक 3, क्या है, x बराबर 3, y बराबर -1, x बराबर कहाँ है 3, y बराबर ये क्या है -1, ये है x बराबर 3, y बराबर क्या -1, p हो गया 3, क्या हो गया -1। q, चलिए q x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 0, y बराबर 0 तो एक्सिस x, y बराबर 0 तो एक्सिस क्या होगा, x बराबर 0 तो एक्सिस क्या होगा, x यहाँ देखिए 4 है, x 4 कहाँ चल गया बताइए, यहाँ है x बराबर क्या है बताइए जजमान, x बराबर 4 है, x बराबर यहाँ हो गया q नियमक ऊपर लिख देते हैं, है ना, क्योंकि लाइन पड़ेगा ऐसे ना, इसको ऊपर लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किधर लिखना है। तो ये हो गया q 4, क्या हो गए 0, सबको समझ में आ रहा होगा। अब दोनों का ग्राफ हमें क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, है ना, दोनों का क्या कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। दोनों का अब हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। इस प्रकार से लाइनिंग मारिए, आपको दिख रहा होगा, है ना। चूँकि ये ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा सा एरर होने के चांस रहते हैं इसमें, और वो तनी मनी होगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये पॉइंट है, यहाँ आकर के दोनों क्या हुए हैं बताइए, कटिंग हुए हैं। यहाँ आकर के दोनों क्या हुए हैं, देखिए हमने आंसर पहले से लिख कर रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता था कि हम चूँकि बोर्ड पर पढ़ाएंगे एग्जैक्ट नंबर मिलेगा नहीं। इसमें जो बनाइएगा तो x बराबर वो 7 है और y बराबर कितना है 3, इसमें हमें लिख कर धरना पड़ता है। अभी बताएंगे इस चीज़ के बारे में, x का मान कितना 7, y का मान 3। इसमें थोड़ा सा एरर होगा, इसलिए हमने रखा है समझाने के लिए इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ से जो बताने वाली चीज़ है, ये देखिए इधर देखिए 7, अच्छा जहाँ दोनों अगर आप कटिंग किया, समझिए जहाँ दोनों ग्राफ क्या किया है वही होगा अभी बिंदु का आंसर। मतलब ग्राफ विधि जो हल कीजिएगा ना, वही x और y क्या होंगे, मान होंगे। ग्राफ जहाँ पर क्या किए हैं, दोनों कटिंग किए हैं, उसका जो x नियामक है समीकरण का x आंसर हो गया, उसका जो y नियामक है समीकरण का y आंसर हो गया। अच्छा ये ग्राफ देखिए x बराबर 7 यहाँ है ना, x बराबर 7 जी, थोड़ा किधर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं, चूँकि बोर्ड है तो एग्जैक्ट नहीं होगा। इसमें ये लग रहा है कि 3.5 होगा, लेकिन वो कितना पर है, 3 पर ही है। आप खींच के देखिए तो आपको 3 पर ही मिलेगा, है ना, एग्जैक्ट एक्सेल ले वो नहीं है। तो आप इस प्रकार समझ लीजिए, कुछ इस प्रकार से है 3 पर ये। अरे बात समझ रहे हैं जो बता रहे हैं हम, यानी कि इस बिंदु का नियामक क्या होगा, इस बिंदु का नियामक होगा x बराबर 7, y बराबर 3। तो यहाँ लिखना है ग्राफ पेपर पर ही, इसलिए आंसर मैंने पहले लिख कर रखा हुआ ताकि उधर दिक्कत नहीं हो। आप खींचिए घर पे जा करके 7-3 पे जा कटेगा। ये काम पहले भी हम करवाए थे, ग्राफ खिंचवाने के काम, वहाँ देखिए खोल करके 7-3 पर होगा। जो लोग नहीं किए हुए वो लोग चक्की पीसिए। तो ग्राफ से हम देखते हैं कि दोनों रेखा, यहाँ लिखना पड़ेगा, दोनों रेखा बिंदु 7,3 पर प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए x बराबर क्या होगा 7, y बराबर 3, आंसर हो गया। एक ही समझिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के कई विधि हैं। समझिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के कई विधि हैं। उसको हल करने की विधि की बात कीजिएगा, समझिए यहाँ से, एक होता है ग्राफीय विधि, एक क्या होते हैं हल करने का, एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है इसका
बीजगणितीय विधि। एक क्या होता है? बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय में आता है प्रतिस्थापन। बीजगणितीय में क्या आते हैं? प्रतिस्थापन विधि। एक होते हैं इसमें विलोपन, है ना, एक होते हैं इसमें वज्र गुणन। समझिए यहाँ से ध्यान को। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का दो मेथड, एक ग्राफीय, एक बीजगणितीय अलजेब्रिक। बीजगणितीय में मतलब 3 मेथड है, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन, एक वज्र गुणन। यानी कि 3 में कितना हो गया? 4 हुआ गया ना कुल। चारों में से किसी मेथड से बनाइए सवाल, आंसर एक ही आएगा। एक सवाल को बनाने का 4 तरीका, जिसमें से पहला तरीका पढ़ रहे हैं ग्राफीय। ग्राफीय होने के बाद फिर पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, विलोपन, फिर क्या पढ़ेंगे? वज्र गुणन। आप किसी एक सवाल को टारगेट कर लीजिए, जो सवाल चाहिए आपको, उसको 4 मेथड सॉल्व कीजिए। चारों आंसर एक ही आएगा, नहीं आ रहा तो क्या मिस्टेक है? बातें समझ में आ रही कहानी? एक ही आंसर आएंगे। एक सवाल को टारगेट करने का हल तरीका समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, एक बात आपने यहाँ नोट कर लिया कि 7 3 पर कट गया, ये चीज़ ग्राफ परस्पर दिखने लगता है, लेकिन हमने कहा था कुछ चीज़ हम बताने वाले हैं जो कि आपको सेफ्टी प्रदान करेगा। वो सेफ्टी क्या है? हमें पता चल चुका है पहले ही कि इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। मैंने चेक कर लिया है ना, ग्राफ क्या होगा इसका। आप क्या करिए, शॉर्ट से विलोपन से सॉल्व कर लीजिए सवाल को। शॉर्ट से किससे सॉल्व कर लीजिए? विलोपन से सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा उससे फ़ायदा, करने के बाद बताते हैं। विलोपन मेथड हमने हालांकि अभी आगे पढ़ने के लिए है, आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, इसमें आप देख सकते हैं। विलोपन से दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए वहाँ कटेगा। कुछ लोग आएंगे नहीं आएंगे। सवाल समाप्त हो चुका है, ये छोड़ दीजिए, सवाल यहीं पर क्या हो चुके हैं? समाप्त। अब एक्स्ट्रा बातें हम कर रहे हैं कि एग्जाम में क्रिटिकल क्वेश्चन यदि ग्राफिकल का आ गए तो कैसे डील करना होगा, चालाकी कैसे करना होगा। इसको दोनों को जोड़िए। बाबा कटिंग हुआ, अरे बाबा कटा, एक्स एक्स कितना एक्स हो गया? 10 4 कितना हो गया? 2x बराबर कितना हो गया? बोलो 2x बराबर कितना हो गया? 14 हुआ। x बराबर 2 से 14, x बराबर 7। x का मान कितना आया? x का मान 7 आया। यहाँ पुट कीजिए x का मान 7, x का मान 7 पुट कीजिए। उन्हें ले जाइए, 10 में 7 गया 3, तो y का मान कितना आया? हमें पहले से पता है कि x 7 y 3, वहीं कटवाएंगे। अब कटवे करेगा वहीं पर, कटना भी उसको कहाँ है? यदि इधर उधर का बुझिए गलत हो रहा है, वो क्या हो रहे हैं जी? x बराबर 7 y बराबर 3 हम पता चल चुका है। ये कॉपी पर दिखाना नहीं, अपने कहीं रफ ऊप कर लीजिए। अब x का मान 7 ही घेरा में डाल देंगे पहले से, और y का मान कितना आ जाएगा? वो x का मान यहाँ कितना ले लीजिए, आप लेकर भी देख लीजिए। ये बात पहले नहीं था पता, आंसर तक पहले पहुँच चुके हैं, वहीं हमारा जाना है, पहले से पता है कि होने वाला है, एक स्टेप पहले से ही। तो x का मान 7 लीजिएगा तो y का मान कितना आएगा? यहाँ से 3। तो इसको तनी इधर कर देते हैं, जगह बन जाएगा। x का मान 7 लिया हमने, तो y का मान हमें आ गया 3। x का मान 7, y का 3। a b c मान लीजिए, तो 7 का मान कितना आ गया? 3। यहाँ लिखे हुए हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इतना आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना। ये बात हो गई। ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ था, ये क्या है जी? ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे गए हैं। आप इस एक्स्ट्रा पॉइंट को बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे बाद में हम लिख लीजिएगा बाद में कॉपी में इसको। अच्छा, यहाँ भी x का मान 7 रखा ना, 10 में 7 क्या 3 आया। सी नियामक 7 का मान क्या हो गए? एक नियामक सी यहाँ दिखा सकते हैं। सी नियामक क्या दिखा देंगे जी? सी नियामक यहाँ पे क्या दिखा देंगे बताओ? तो सी नियामक दिखा देंगे यहाँ पर हम 7 का मान क्या दिखा देंगे? 3। कंसेप्ट क्लियर? ललका वाला से, हरका वाला से, अगर इंटरसेक्ट पॉइंट करिया वाला से, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर चलिएगा फिर आगे। x का मान यहाँ कितना ले लीजिए? 7। 7 में 4 गया, बोलो 7 में 4 कितना हो गया? 3। तो ये सब लेवल के PQ उसी को समझ में आएंगे जो पिछले क्लास में सब क्या करते आए हैं, मेहनत करते आए हैं। तो हबो नहीं लगेगा, एक बार सब हम बोल देंगे कपार में। तब 9th पढ़िए, 8th पढ़िए, 10th 9th कम से कम तो पढ़ना पड़ेगा, तब 10th। अब बहुत अच्छे से तब हम क्लियर कर देंगे उस चीज़ को। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं तो एक गिलास ले लो फिर जाओ। बड़का लेना है बाल्टी तो दिमाग भी तो डेवलप कर, मेहनत करना पड़ेगा ना उसके लिए। चलिए, तो ये सामान आर का नियामक 7 का मान क्या होगा बताइए? 3। तो आर का नियामक यहाँ पर, यहाँ ही पर आर जाएंगे 7 का मान कितना जाएंगे बताइए? अब कंप्लीट हो चुका है। तो हमने क्या बताया आपको समझ में आया होगा? सवाल तो सॉल्व हो चुके थे ना, तो एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, इसको नोट कीजिए फटाफट से। फिर सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं, समझिए आसानी से आप लोग। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम क्या करना है? मूल्य निकालना है। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य
माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपये है बताइए? x रुपये है। मैंने मान लिया कि एक पेंसिल के मूल्य कितना रुपया है? x रुपये है, यही ना। एक है पेंसिल और एक क्या है? कलम। तथा एक कलम का मूल्य कितना रुपया है बताइए? y रुपये है। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, सवाल में कहे हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलम। एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x प्लस एक कलम का y तो 7 कलम का 7y, कुल मूल्य कितना होगा? 50। प्लेटफार्म नंबर 1। एक सेकंड के लिए घुसेगा ना तो समीकरण नहीं समझ पाए कैसे बना है, स्मरण कैसे किए हैं। फिर चलिए कम मार दिया। फिर अगला स्टेप, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का 7 पेंसिल तो 7x, 5 कलम तो 5y, कितना कुल मूल्य है बताइए? समीकरण नंबर 2 ग्राफ विधि से सॉल्व कीजिए। चलिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण कहाँ से चलना हम लोगों का है? y का मान निकालना है x के पदों में। y का मान निकालना है किसके पदों में? इसको उधर भेज दिया। इसीलिए y बराबर 50 माइनस 5x बटा कितना होगा? 7। पैकेट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से पैकेट बनाइए। x है, उसके बाद y है, उसके बाद बिंदु है, नीचे में दिख रहा है ना बिंदु x, y, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए मान ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या ले लें बताइए? x का मान y बराबर यहाँ हो गया, लिख सकते हैं इस चीज़ को कि 50 माइनस 5x बटा कितना हो गया? x का मान ले लेते हैं कितना? 3। तो 5 तिया 15, 50 माइनस 15 गया 35 और 7 पचे ये नियामक निकल गया 3,5। आगे क्या ले? 5 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं। x का मान कितना ले लिया? माइनस का। तो 50 माइनस 5 गुना -4, तो 50 माइनस 5 चौके 50, 20, 70 बटा 7 कितना आएगा जी? बोलिए 10। तो b नियामक निकल गया -4 गुना 10। इतना बता दिएगा, सबको याद भी हो गया होगा कि समझ रहे हैं ना कहानी। इतना बनाइए सवाल को कि एग्जाम में भूल से भी भूलने वह रखना है, वह आएगा। समझे बात को? चलिए, तो प्रैक्टिस इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। समीकरण नंबर कहाँ से बताइए? समीकरण 2 से। यहाँ लिख देते हैं समीकरण प्लेटफार्म 2 से। चलिए प्लेटफार्म कहाँ से लेंगे? y का मान निकालना है x के पदों में। तो 46 माइनस क्या होगा? 5y बराबर 46 माइनस 7x। इसीलिए y बराबर 46 माइनस 7x अपॉन में 5। पैकेट को ड्रॉ कर लीजिए आप इस प्रकार से। x हो गया, y हो गया, बिंदु हो गया जजमान, बिंदु हो गए x, क्या हो गए बताइए? y। इस प्रकार से पॉइंट ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है ना। चलिए x का मान क्या ले बताइए? माइनस का 2 लीजिए। तो y बराबर लिख देते हैं यहाँ से 46 माइनस 7x बटा कितना है? 5 लेना है। x का मान ले लेते हैं -2 लीजिए यहाँ से। तो 46 अब 7 गुना क्या ले लेते हैं? -2 अब बटा क्या है? ऐसा मान हमने बताया था कि ऐसा मान लीजिए रखने को कट जाए, अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहिएगा। पॉइंट में आएगा तो नहीं तकलीफ होगा दिखाने में। 2, 4, 5, 6 या दशमलव में भी आएगा तो वो भी दिक्कत वाला, मतलब दशमलव में 0.5 तक तो कोई दिक्कत नहीं। 3 होता है 4 थोड़ा तकलीफ हो जाते हैं। 46 7 माइनस प्लस 7 दूना कितना हो गया बताइए? 14 6 4 10 का 99 चले 1 1 1 2 4 2 6 तो 12 पंचे कितना निकल गया? 60। तो p मान लेते हैं। p नियामक -2 का मान क्या निकल गया? 12। कोई दिक्कत किसी को बताइए? आगे क्या ले बताइए? चलिए कोई मान ले लेते हैं। ऐसा मान लीजिए कि कट जाए, वो चेक करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? -2 ले लिया, 46 7 ले लेते हैं। और क्या लीजिएगा मान? 1 लीजिएगा तो क्या होगा? 46 में 7 गया, 6 में नहीं कटेगा, 2 लेंगे तो 7 दूना 14, 40 में 14 का कितना होता है? 40 में 14 गया, 4 में 4 गया 2, 4 में से गया 3, 32 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 लीजिए 7 या कितना हो जाएगा जी? 21। तो 46 माइनस क्या करिएगा? 21। 6 में से गया 5, 4 में से 2 गया 2, कट जाता है। कट गया ना? कितना लेने कटा था अभी? 3 लेने कटा था ना। तो x मान कितना ले लिया बताइए? x का मान 3, तो 7 या
40 में से कैसे गया, ठीक है ना, घटाए हैं तो 25/5 कितना होगा 5, यानी कि बिंदु निकल गया क्या चीज़, तो क्यू क्या निकल गया 3 कमा कितना निकल गया 5 निकल गया। अब हमें क्या ड्रॉ करना होगा, सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। आ रहा होगा सबको अच्छे तरीका समझ में, मेहनत जो लोग किए हैं उसको समझ में आएगा, और नहीं मेहनत करने वाला का कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप 10 बार बताएंगे ना 100 बार तो वो नहीं बने जाएगा, गाँव फेंक देगा नहीं जाएगा घर। चलिए इधर देखिए, अब आपको ग्राफ पर इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ कर लेनी है, ग्राफ पर इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया ये, और ये हो गए एक्स एक्सिस। यहाँ है एक्स, ये है एक्स डेक्स, ये है वाई, और ये क्या है, ये हो गए मूल बिंदु 0। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गए, अंतिम बार चल रहा है सब चीज़, है ना, इसीलिए सीरियस होकर समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर चलेंगे माइनस में, कहाँ तक है, -12 तक है, अच्छा प्लस में 12 चला गया, ठीक है इसको, अच्छा माइनस में कितना है, एक्स में माइनस कितना तक चला है 4 तक, ठीक है ना। इसको तनी इधर कर लेते हैं, दो अपने लेंगे, आप ले सकते हैं, ग्राफ पेपर आपके पास आप ले सकते हैं, हम इसको इधर ही घसका देते हैं, फिर से मार देते हैं इसको, उधर जगह अधिक लेकर के इधर काम कर लेते हैं, क्योंकि पेड़ जगह कम थोड़ा सा भी है इसीलिए दिक्कत है। अब जगह बना दिए, अब चला जाएगा ना 12 तक, ठीक है ना। यहाँ हो गया 0 1 2 3 4 गोप नहीं 5 6, यही होता है लगातार 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाने का, 9 10 11, और ये क्या है 12। यहाँ है माइनस, शांति बना के रखिए, -1 -2 -3 -4, ये है एक्स डेक्स, ये क्या है बताइए x 0, इधर चलिए 1 2 12 क्या है, ऊपर भी 12 है, अच्छा खैर ऊपर जगह मिल जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर तो जगह है अपने पास, इसको मिटा देते हैं। दस के बाद 11, और उसके बाद आप 2 पर भी ले सकते हैं। हमारा चूँकि बोर्ड है ना, एक पर लिए हमारा दिखाने में आसानी रहेगा, इसलिए एक पे 2 पर लीजिए, अगर आप पर कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो गए y, और इधर y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर क्या हो गए y डैश हो गए। समझिए इधर ध्यान से, अब पॉइंट को हमें क्या करना है बताइए, लोकेट करना है ग्राफ पेपर पर। बिंदु A है 3,5, ए है 3,5, x बराबर 3, y बराबर क्या है, ये लगभग यहाँ जाएंगे पॉइंट, मोटामोटी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ग्राफ पेपर है नहीं। तो a का मान हो गया 3, कितना होगा बताइए, b का मान है -4,10, x बराबर -4, और y बराबर कितना है +10, x बराबर -4, y बराबर प्लस का, ऊपर चलिए तो लगभग यहाँ जाएंगे पॉइंट, ये पॉइंट जा रहा है, तो b नियामक हो गए -4, क्या हो गए बताइए 10 हो गए, -4, क्या हो गए। ग्राफ लीजिए, स्केल लीजिए, और स्केल से इसको ड्रॉ कर दीजिए, है ना, इस प्रकार से स्केल धरिए अपने पास, और स्केल से इसको मिला दीजिए, तो आपका एक ग्राफ बन करके तैयार होगा। फिर दूसरा खींचेंगे हम लोग, एगो बन करके रेडी हो चुके हैं, इस प्रकार से आप मिला दीजिए, है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया है, मिला दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर। उकच पकच कर रहा है, मुँह बंद करके पढ़ो। देखिए आगे, उसके बाद ए बी को दिखा दिया हमने है, ये समीकरण नंबर 1 का ग्राफ अपना है ना। कलम गिरा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन, आप लोग समझदार हैं। p का मान -2, क्या बताइए 12, x का मान -2, y का मान क्या है 12, x का मान -2 यहाँ दिख रहा होगा, y का मान क्या है 12 है, ऊपर चलेगा, x का -2 y का मान 12, -2 12, कुछ इस प्रकार से चलिएगा, कुछ यहाँ आएंगे, आएगा p -2, क्या हो जाएंगे, q का मान 3,5, x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 3 दिखा, और y बराबर क्या होगा 5, है ना, x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 3 यहाँ है, y बराबर 5 चलिएगा, यही पॉइंट तो है,
ये पॉइंट मिला है। और ये है क्यू नियामक, x बराबर 3 और y बराबर क्या है बताइए 5। x बराबर 3 और y बराबर क्या है 5 होगा। तो दोनों देखिए अपने जगह पर क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, है ना। इसको लीजिए, इसको लीजिए, दोनों क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। इस प्रकार से क्या करना हमें होगा, मिलाना होगा। तो हम इसको मिला रहे हैं, ये बन गए, ठीक है। और ये किसका है समीकरण, दोनों कहाँ कट किए एक दूसरे को जाकर के बताइए, 3,5 पर कट किए है ना, अपने कट कर दिया है तो कोई दिक्कत वाला बात इसमें नहीं है। तो लिखेंगे दोनों रेखा, तो ग्राफ से हम देखते हैं कि, अच्छा ग्राफ जो बनाना होगा आपको वो पेंसिल से बनाना है। ग्राफ किससे ड्रॉ करना है, तो ग्राफ से हम देखते हैं कि, ग्राफ से हम देखते हैं कि दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु किस पर करते हैं, 3,5 बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करता है। इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर 5 आंसर। नोट करिए इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या कह रहा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c और c1/, मतलब इस तीनों का तुलना करके आपको ये बताना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा क्या है, समपाती है। अभी कंसेप्ट मैंने बताया है, सवाल को कैसे करना है बताया था ना। चलिए तो a1 b1 c1 का पहले आप मान निकाल लीजिए, फिर a2 b2 c2 का मान निकाल लीजिए, अब फिर अनुपात का तुलना कीजिए। वैसे तो 1 सेकंड में कह देंगे कि इसका ये होगा कंडीशन, लेकिन थोड़ा सा सवाल बना रहे हैं ना, कायदे से बनाना होता है। तो a1 क्या होते हैं, तो इसकी तुलना लिखेंगे, इसकी तुलना, इसकी सवाल अच्छे से इज्जत से, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने इसकी तुलना इससे कीजिए, इसकी तुलना इससे कीजिए। बताइए a1 का मान कितना होगा 5, a1 का मान कितना होगा 5 होगा। a1 का मान 5 हो गया, x कोफिशिएंट a1, x कोफिशिएंट 5। b1 का मान हो जाएगा आपको कितना, माइनस का, आगे सी बात नहीं लिखेंगे। और c1 का मान हो जाएगा कितना बताइए 8। a2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए 7, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा माइनस का 9। अब आपको निकालना है a1/a2। a1 में क्या निकालना बताइए a2, a1/a2 निकालिएगा तो a1 कितना है 5, a2 कितना है 7। आगे अब निकालिए b1/b2, b1 में क्या निकालिए, b1 है माइनस का 4/2 दूना 4 3 दूना 6, तो -2 बटे कितना आया, नीचे यहाँ तक दिख रहा था, ठीक है ना। अच्छा क्या दोनों बराबर है आपस में, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/ क्या है, दोनों बराबर है आपस में नहीं है। तो पूछा था कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, लिखेंगे इसीलिए निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ रहा है कहानी, एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो आपको समझ, इसको नोट कीजिए, फिर इसको साफ करके हम आगे बढ़ाते हैं। तो काफ़ी इजी सवाल है, आसानी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें रखा हुआ। फिर नेक्स्ट सवाल हम लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बस साफ बोर्ड हो चुका है, एक सवाल फिर बना कर ही रुकेंगे, है ना। दूसरा सवाल क्या है उसको हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यही है, अनुपात की तुलना कीजिए, फिर बताइए कि उसमें क्या होने वाला है। काफ़ी इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, तब तक आप उसको नोट कीजिए। 2 नंबर में क्या रहा है ये,
9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर क्या है बताइए 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर क्या है 0। एक सेकंड इसको देख ही लीजिए, फिर हम आराम से बैठेंगे, आप लिखिएगा। देखिए बताइए, इसका तुलना कीजिए इससे, तो a1 बराबर कितना होगा बताइए, a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर 9, a1 के बाद b1 बराबर बताइए, b1 बराबर, अरे a1 b1 है ना, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर बोलो कितना होगा, a2 बराबर 18, b2 बराबर कितना होगा यहाँ से 6, और c2 बराबर होगा 24। तो आप निकालेंगे a1 बा क्या निकालना हम लोगों का a2। एकदम धीरे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आसान लगता है ना, हमारे लिए इतना आसान है क्योंकि हमारा बरसों से एक्सपीरियंस बना रहा है। आपके लिए आसान नहीं है, खूब घसना पड़ेगा, तब हल्के मत लीजिए किसी चीज़ को। तो a1/2 कितना होगा 9/18, तो 9 दूना 18, 1/, कितना हो गया 2, यानी कि a1/a2 जो है ये 1/, कितना निकल चुका है 2 निकल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/, ये कितना निकल चुका है 2 निकल चुका है, 1/2। अब निकालेंगे हम लोग b1/b2, b1 कितना है 3, ये कितना है 6, 3 दूना 6, यानी कि b1/b2 निकला है 1/2। ये आगे है मतलब यहाँ मत रुकिए, आगे बढ़िए, यहाँ से काम होने वाला अभी तक नहीं है। c1 क्या निकालिए c2, तो 12/, कितना होगा 24, तो 1/, कितना निकला जी 2 निकला ना, हाँ, यानी कि ये चीज़ यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए अच्छे से कोष्ट बंद करके, यानी कि c1/c2 निकला 1/2, 1/2 निकला, 12 दूना 24, ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये भी 1/, कितना है 2, तीनों कितना निकला है 1/2, 1/2, ठीक है ना, 1/2 है। यानी कि हम लोग यहाँ से कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1, एकदम हरे गाड़ी है, कहेंगे संपाती। क्या कह देंगे हम लोग, संपाती कहेंगे, निरूपित, इसीलिए निरूपित रेखाएं संपाती हैं, निरूपित रेखाएं संपाती हैं। चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए, इसमें बताइए a1 बराबर क्या होगा, इधर देखिए a1 बराबर इसमें क्या पता बताइए, a1 बराबर यहाँ पर होंगे 6, b1 बराबर कितना होगा -3, और c1 बराबर होगा कितना 10, a2 बराबर हो गया यहाँ से 2, b2 बराबर हो गया -1, और c2 बराबर हो गया 9। इस प्रकार से हो गए ना। अच्छा, अब निकालेंगे a1/a2, एकदम बहुत आसान है, धीरे से एकदम क्वेश्चन छोटा मोटा आ जाएगा। 6/2, तो द्वितीया कितना हो गया, तो यानी कि a1/a2 निकला है कितना अपना 3 निकला, a1/2 कितना निकल चुका है 3। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब निकालिए b1/b2, b1 कितना है देखिए, माइनस का कितना है 3, इधर है -1, कटिंग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। यानी कि b1/b2 जो निकला है वो कितना निकला है 3 निकला है। b1 में क्या निकला है बताइए b2, वो कितना निकला है 3 निकला है, करेक्ट। अब निकालिए c1 क्या निकालिए, दोनों बराबर आपस में चल रहा है ना। अब निकालिए c1/c2, ये कितना होगा 10/10 कितना हुआ 9, ठीक है ना। यानी कि बात यहीं पर देखिए, यानी a1/a2 बराबर b1/b1 क्या है b2, दोनों बराबर है ना। क्या c1 और c2 बराबर है, तो लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे c1/c2। इसीलिए निरूपित रेखाएं समांतर है, निरूपित रेखाएं क्या है समांतर है। बस खत्म। फिर अगला सवाल चलते, इस नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं, इसमें देखिए क्या कहा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या क्या है, हल होगा तो संगत, नहीं तो 2 केस संगत वाला है और 1 केस क्या है असंगत वाला। संगत वाला केस क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो b1/b2 इस कंडीशन में, और जब तीनों बराबर हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो c1/c2, ये सब के ये दोनों केस में क्या होते हैं बताइए, संगत होते हैं ना, संगत। और तीसरा केस है क्या चीज़,
A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या है? असंगत। यही ना कहानी हम लोगों ने पढ़ा है, इतना कहानी ही पढ़ा है। इन दोनों में संगत और इसमें क्या होंगे? असंगत होंगे। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। इसमें निकालिए A1 कितना होंगे बताइए? A1 3 होगा। B1 बताइए कितना होगा? B1 कितना होगा बताइए? 2। और C1 कितना होगा? इधर भेज लेगा तो उसे दिक्कत वाला बात नहीं है। इधर बोलिए A2 बोलिए। A2 कितना होगा? तो B2 कितना होगा? -3 और C2 कितना होगा बताइए? 7। किसी कोई आपत्ति? अनुपात की तुलना कीजिए। A1 बा क्या निकालिएगा बताइए? A1 बा क्या निकालिएगा? A2। 3 बटे कितना हो गए ये? 2। पैकेट बंद कर लीजिए इसको। आगे फिर क्या निकालेंगे? B1 बा क्या निकालेंगे बताइए? B2। B1 और B2 2 बटे कितना होगा? -3। यानी कि B1/B2 जो निकला है वो निकला है -2 बटे कितना निकला है? 3। क्या दोनों आपस में बराबर है? दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है लिखिएगा यहाँ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1 क्या है? B2। दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए युग्म क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए? संगत। संगत है। क्या लिख देंगे हम लोग सीधे? संगत। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है कि 2x - 3y बराबर कितना? 8 है। 4x - 6 बराबर कितना है? 9। 5 मिनट वेट कीजिए, हम तुरंत इसको निपटा रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए बताइए A1 का मान कितना होगा बताइए? A1 का मान कितना होगा? 2। B1 का मान -3 और C1 का मान 8। A2 का मान बोलो कितना होगा? 4। B2 का मान बोलो -6 और C2 का मान होगा 9। C2 कितना होगा? 9 होगा। और उसके बाद निकालना है A1 बा क्या चीज़? शांति बना के 5 मिनट। A1 बा कितना निकालना है? 2 बटे कितना हो गया? 4। तो 2 दूना 4, यानी कि A1/A2 निकल गया 1/2। 1 कितना निकल गया बताइए? 2। अब निकालना है B1/B2, है ना। अब हमें क्या निकालना है? B1/B2। तो आगे निकालिए अब आप B1 बा क्या निकालिए? B2। तो B1/B2 देखिए इधर B1 कितना है जी? B1 है -3। B1 कितना? -3। और B2 कितना है? -6। कटिंग हो गया तो 3 दूना 6, यानी कि B1/B2 निकल गया 1/2 निकला ये भी। अब क्या निकालेंगे? C1/C2 निकालेंगे। C1 बा क्या निकालेंगे? C2 निकालेंगे। C1 कितना है बताइए? 8। और ये कितना है? 9। 8 बटे कितना निकला? 9 निकला। 8/9, यानी कहने का मतलब है A1/2 1/2 और B1/B2 कितना निकला? 1/2। लेकिन C1 और C2 कितना निकला? इसमें C1 और C2 नहीं निकाले थे इसमें। अच्छा दोनों बराबर नहीं हुआ, इसीलिए वहीं पर आप रुक सकते हैं, चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसमें तीनों निकाल दिया कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ A1/A2 1/2 और B1 और B2 B1 कितना निकला है? 2। B1/B2 बराबर किसके है? B1 लेकिन बराबर नहीं है किसके? C1 यानी कि क्या होगा? ये असंगत होगा। ये क्या हो जाएंगे बताइए? अभी जितना हंसिएगा आगे उतना ही रास्ते तकलीफ होंगे लाइफ का, ये बात आप याद रखिए। जिसको पीड़ा है उससे जाकर पूछिए। हंसी लग रहा है, हंसिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2x + 5/3y। 5/3y बराबर कितना बताइए? 7। उसके बाद है 9x - 10y बराबर कितना है? 14। ये क्वेश्चन नंबर कौन है बताइए? करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। देखिए A1 कितना होगा? 3/2। A1 यहाँ से हो गया 3/2। A1 हो गया 3/2। B1 कितना होगा? 5/3। B1 कितना होगा? 5/3। और C1 कितना होगा? 7। C1 कितना होगा बताइए? A2 होगा 9। A2 कितना हो गया? 9। और B2 होगा -10। B2 हो गया -10। और C2 कितना हो गया? 14। कितना हो गया C2 बताइए? 14 हो गए। C2 हो गया 14। तुलना कीजिए तो
A1 बाय A2 निकालेंगे 3/2। अब बट्टा का की है, समझदारी कीजिएगा, यहाँ पर बट्टा में कुछ लोग को नहीं होते हैं कैलकुलेशन। यानी कि A1 बाय A2 बराबर 3/2। अब पलट दीजिएगा तो 9/1 है, तो हो जाएगा 1/9। 1 क्या हो गए, 9 हो गए, है ना। 3 तिया 9। तो A1 बाय A2 निकल गया 1/3। क्या निकला जी, 1 कितना निकला। हाँ, अब 2 घंटा से गाड़ी चला रहे हैं ना, इंजन गर्म हो चुका है। चलिए B1 बाय क्या निकालेंगे हम लोग बताइए, B2। B1 कितना है 5/3। अब B2 कितना है माइनस का, यानी कि B1 बाय B2 जो होगा 5/3। अब पलट दीजिए -10/1, उल्टेगा तो -1 क्या हो जाएगा 10। 5 दूना, यानी कि B1 बाय B2 निकल गया -1 कितना निकल गया बताइए 6। आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों मतलब बढ़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है, दोनों बराबर हुआ आपस में, गाड़ी यहीं स्टॉप कर देंगे। यानी A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय संगत। क्यों संगत, संगत। नोट डाउन कीजिए इसको ख़त्म करके छोड़ेंगे आज हम। चलिए इधर तो आगे बात करते हैं। तो A1 कितना होगा बताइए, A1 कितना होगा यहाँ से, A1 होंगे 5, करेक्ट है ना। A1 कितना होगा बताइए यहाँ से 5। B1 कितना होगा माइनस का 3 और C1 कितना होगा 11। A2 निकालिएगा तो A2 होगा यहाँ से माइनस का 10। B2 कितना होगा 6 और C2 होगा माइनस का 22। माइनस के पास निकल गए ना। अब बोलना नहीं है, सुनिए 2 मिनट शांति बना करके। अब हमें निकालना है A1 बाय A2, हमें निकालना है A1 बाय A2। तो A1 देखिए कितना ये है 5, A1 कितना है 5, A2 कितना है माइनस का, तो 5 दूना 10, यानी कि A1 बाय A2 निकला -1 कितना निकला 2। -1 कितना निकला बताइए। अब हमें निकालना है B1 बाय B2। B1 बाय क्या चाहिए, B2 चाहिए। तो B1 कितना है देखिए माइनस का 3 है ना, अब B2 कितना है 6, तो 3 दूना 6, यानी कि B1 बाय B2 जो निकला है वो निकला है -1/2। नीचे दिख रहा है ना, स्क्रीन में आ रहा होगा नीचे। ये भी -1/2, ये भी -1/2। आगे चेक करिए, है ना, आगे चेक करना पड़ेगा कि आगे का प्रोग्राम क्या है उसका। आगे चेक कीजिए। C1 बाय क्या निकालेंगे बताइए C2। C1 बाय क्या निकालेंगे बताइए C2 निकालिए। C1 कितना है बताइए 11 और C2 कितना है माइनस का 22। 11 दूना 22, यानी कि C1 बाय C2 जो निकला, C1 बाय C2 जो निकला ये निकला -1 कितना निकला 2। तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में क्या है, यानी A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय तीनों कितना निकला है -1/2 निकला है ना। तो तीनों बराबर, इसे क्या कर देंगे हम लोग संगत। क्या कर देंगे इसे हम लोग, सवाल में सिर्फ संगत पूछा था ना हमें, सिर्फ संगत और क्या पता करना था। बस एक सवाल और देख लीजिए। देखिए इधर कौन है, मारो पर जाकर के जर में कौन हल्ला कर रहा है इधर। इधर देखो A1 का मान हो गया इधर 4/3, B1 का मान कितना हो गया 2 और C1 का मान कितना हो गया 8। A2 का मान हो गया यहाँ से 2, B2 का मान हो गया 3 और C2 का मान हो गया कितना 12। समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या निकालेंगे A1 बाय A2। A1 बाय क्या निकालेंगे, तो 4/3 क्या है 2 है, तो 4/3, 4 क्या है यहाँ से देखिए, 2 मिनट की तो बात हो तो गया। अब 4/3 और उसको 2/1 है, कितना है 2/, उल्टाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। 1/ कितना हो जाएगा ये 2, इसको काटिएगा तो 2 दूना क्या हो गए 4। तो A1 बाय A2 निकल गया 2/3। कितना निकल गया 2/3 निकला A1 बाय 2। अब निकालेंगे हम लोग B1 बाय क्या निकालेंगे बताइए B2। B1 बाय क्या निकालेंगे B2। तो B1 और B2 देखिए, B1 कितना है 2 और ये कितना है 3, यानी कि ये कितना हो चुका है 2/3। आगे निकालेंगे C1 बाय C2। आगे क्या निकालेंगे हम लोग C1 बाय C2 निकालेंगे। C1 बाय निकालेंगे C2। तो C1 कितना देखिए 8 और C2 कितना है 12, यानी कि 8 कितना हो गया 4 दूना, अच्छा 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 3 चौके 12। कंसेप्ट क्लियर। यानी कि C1 बाय C2 निकला 2 कितना निकला बताइए 3 निकला। यानी
यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2/3 2/3 और 2/3 तीनों आपस में बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बात समझ रहे हैं कहानी, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, संगत कहेंगे। तो आज के क्लास में जो है हमने क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी बताया है। हल्ला बंद करिए। तो कब संगत होगा, कब संगत होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा कि ग्राफ समांतर होगा, क्या ग्राफ होगा। ग्राफ का 3 केस डिस्कस किया था हमने। पहला केस क्या था, प्रतिच्छेदी, दूसरा केस क्या था, संपाती, और तीसरा केस क्या था, समांतर। 3 केस डिस्कस किया। और ग्राफ विधि से 2 चर वाले रेखिक समीकरण निम्न को कैसे हल करने, इस पर बात कर लिए। 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि आज के क्लास से एग्जामिनेशन में 7 से 8 मार्क क्वेश्चन आने वाले हैं। कितना मार्क का, 5 मार्क का ग्राफ फिक्स हो गया और 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। तो कर लिएगा तो इतना नंबर आएगा, नहीं तो फिर झाल बनिदन बताइएगा, आगे नेक्स्ट क्लास में होगा।